हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3742 देख रहे हैं, मैक्सिमम पाथ स्कोर इन अ ग्रिड। तो यहाँ पे हमें एक m क्रॉस n की ग्रिड दी होगी जहाँ पे हमारी जो सेल की वैल्यूज़ हैं वो या तो 0 है या तो 1 है या फिर 2 है, ठीक है। और हमें इसके साथ साथ एक इंटीजर k भी दिया हुआ है। तो हमारी ग्रिड में हमें इस टॉप लेफ्ट कॉर्नर से इस बॉटम राइट कॉर्नर तक जाना है और एक बार में या तो हम राइट मूव कर सकते हैं या फिर हम लोग डाउन की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सेल्स में मूव कर रहे होंगे तो हमारी हर एक सेल कुछ ना कुछ हमें स्कोर दे रही होगी और कुछ ना कुछ कॉस्ट कर रही होगी। तो अगर हमारी सेल की वैल्यू 0 है तो हमें वो कुछ भी स्कोर नहीं देगी और इसकी जो कॉस्ट है वो 0 है, ठीक है। तो इसको हम लोग फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हमारी सेल की वैल्यू 1 है तो हमें ये आंसर के लिए 1 स्कोर देगी, लेकिन ये 1 कॉस्ट भी करेगी। तो यहाँ पे जो k वैल्यू है ना, ये हमारी एटमोस्ट k कॉस्ट दी हुई है, तो हम लोग इससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी 1 या 2 वाली सेल को यूज़ कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट में से k में से हम एक एक माइनस करते चलेंगे, ठीक है। और अगर हमारी वैल्यू 2 है यहाँ पे तो वो हमें 2 स्कोर दे रही है और इसका भी कॉस्ट हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम स्कोर रिटर्न करना है जो हम अचीव कर सकते हैं व्हेन वी विल मूव फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर टू आर बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल, ठीक है। और अगर हम अपनी टॉप सेल से लास्ट वाली सेल पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, मतलब कि विद इन k वाले कॉस्ट में अगर हम यहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हमारा आंसर हमें -1 रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये वाले एग्जांपल देखें टू अंडरस्टैंड इट बेटर, तो ये वाले एग्जांपल में यहाँ पे 0 1 2 0 दिया हुआ है। तो हम अपनी पहली वाली सेल से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम राइट जा सकते हैं या फिर डाउन जा सकते हैं। तो राइट जाने पे हमारी जो कॉस्ट पड़ेगी 1 पड़ेगी और हमारा जो स्कोर होगा वो 1 होगा। लेकिन अगर हम नीचे जाएंगे ना तो हमारी जो कॉस्ट है वो तो 1 पड़ेगी, लेकिन हमारा जो स्कोर है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे जाने पर और फिर राइट आने पर हमारा जो टोटल स्कोर है वो हमारा 0 + 2 + 0 हो जाएगा एंड दिस इज़ द मैक्सिमम स्कोर। क्योंकि अगर हम यहाँ से आते हैं ना नीचे तो हमारा जो स्कोर है वो 1 आएगा। और यहाँ पे अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो हम इस 0 वाली सेल से या तो 1 जा सकते हैं इधर या तो 1 जा सकते हैं इधर। तो हमारी जो कॉस्ट लग रही होगी वो 1 लग रही होगी और जो हमारा स्कोर मिलेगा दोनों तरफ से हमें 1 1 ही मिल रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे लास्ट वाली सेल पे आना है। तो लास्ट वाली सेल पे आने पर हमारी जो कॉस्ट लग रही होगी वो हमारी 1 लग रही होगी, लेकिन हम लोग अपनी ये जो 1 वाली कॉस्ट है ना दी हुई है इसको हम लोग यूज़ कर चुके हैं पूरा। या तो हम लोग इस पाथ में यूज़ कर चुके होंगे या फिर हम लोग इस पाथ में यूज़ कर चुके होंगे। तो हम लोग इस लास्ट वाली सेल पे नहीं पहुँच पाएंगे, तो हमारा आंसर यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन अप्रोच के लिए हम एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल कर सकते हैं अपनी पहली वाली सेल पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी हर एक सेल से या तो राइट जा सकते होंगे या तो डाउन जा सकते होंगे। तो हम क्या करेंगे, अपनी उस पर्टिकुलर सेल का जो आंसर आ रहा है उसकी जो वैल्यू आ रही है उसको हम अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं और उसके बाद राइट और डाउन दोनों डायरेक्शन में हम फिर से इस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट या डाउन दोनों जाने पे जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर देगा वो हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रिकर्सिव फंक्शन की हेल्प से अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारा रिकर्सिव फंक्शन कैसा होगा। तो अपने रिकर्सिव फंक्शन में इनिशियली हम अपनी ये जो पहली सेल है ना इसके हम लोग रो और कॉलम भेज रहे होंगे, हमारी ग्रिड भेज रहे होंगे और हमारी जो टोटल कॉस्ट है ना अभी तक वो भेज रहे होंगे। तो हमें अपनी इस के कॉस्ट के अंदर अंदर ही पहली सेल से लास्ट वाली सेल तक ट्रेवर्स करना है। तो हम हर एक सेल के लिए क्या करेंगे, या तो राइट डायरेक्शन में जाएंगे या तो डाउन डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। और इन दोनों ही डायरेक्शन में हम फिर से एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेंगे, इस रिकर्सिव फंक्शन को फिर से कॉल कर लेंगे और यहाँ पे इन दोनों में से जो भी हमें मैक्सिमम आंसर देगा उसको हम लोग अपने इस करंट सेल के आंसर में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो k की वैल्यू है जो हम पास ऑन कर रहे होंगे अपने नेक्स्ट फंक्शन के लिए, ये हमारी डिपेंड करेगी हमारी ग्रिड की करंट सेल की वैल्यू पे। तो अगर हमारी जो करंट सेल है इसकी वैल्यू हमारी 1 या 2 है तो इसका मतलब कि हमारी जो कॉस्ट है वो एटलीस्ट 1 तो लग ही रही है ना। तो यहाँ पे इस k डैश की वैल्यू हम लोग k -1 कर देंगे। और अगर हमारी इस ग्रिड RC की वैल्यू 0 आ जाती है ना तो यहाँ पे इस k की वैल्यू हमारी सेम ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक बेस केस भी हो जाएगा जहाँ पे हमारा आंसर मिलेगा। तो बेस केस में क्या होगा, हमारे पास अगर रो और कॉलम की वैल्यू लास्ट वाली रो और कॉलम के बराबर हो जाती है तो हम अपनी इस बॉटम राइट वाली सेल पे पहुँच जा रहे होंगे। तो यहाँ पे इस सेल पर आने के बाद हमें इस सेल की वैल्यू निकालनी है। हमें ये देखना है कि अगर इसकी वैल्यू हमारी 0 है तो इसका मतलब कि इस पे जाने की कोई भी कॉस्ट नहीं लग रही होगी। तो यहाँ से सिंपली इसकी वैल्यू रिटर्न कर दो। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कि इसकी वैल्यू 1 या 2 है, तो इस वैल्यू को यूज़ करने के लिए हमारे पास k की कुछ वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो हमें ये चेक करना है कि अगर हमारी k की वैल्यू <= 0 है, इसका मतलब कि हम उस लास्ट वाली सेल पर नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो यहीं से -1 रिटर्न कर दो, ये हमारा इनवैलिड पाथ हो जाएगा। लेकिन
अगर यहाँ पे k की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कि हम इस लास्ट वाली सेल पे पहुँच पा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी इस लास्ट वाली सेल की जो भी वैल्यू है उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। तो वो हमारा स्कोर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना ये जो सॉल्यूशन है इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशन हो गया। इसी को हम मेमोराइज कर लेंगे और ये हमारा डीपी सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास R, C और K ये 3 वैल्यूज़ हैं जो हमारी चेंज हो रही हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक डीपी ले लेंगे 3D साइज़ की, ठीक है। और यहाँ पे हम कोई भी जो आंसर है उसको कैलकुलेट करने के पहले ना अपनी डीपी में चेक कर लेंगे कि अगर हमने वो आंसर पहले कैलकुलेट किया हुआ है तो उसी को रिटर्न कर दो। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, जब भी अपना आंसर ये अपडेट कर रहे होंगे ना, तो यहाँ पे हम अपने डीपी में भी इसको स्टोर करते चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सोल्यूशन अप्रोच हो गया। अभी हम इसका कोड देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ कोड में पहले तो कुछ बेसिक वेरिएबल जो है उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं और अभी हम यहाँ पे एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेंगे जो कि हमारा मैक्सिमम जो भी स्कोर आ रहा होगा ना वो रिटर्न करके देगा। तो यहाँ पे हम अपनी रो, कॉलम, ग्रिड की वैल्यू और के की वैल्यू भेज देते हैं, ठीक है। और अभी इस हेल्पर फंक्शन को भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले जो बाउंड्री चेक्स हैं वो लगा लेते हैं। अगर हमारी आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम हो जाती है या फिर सी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन हो जाती है या फिर हमारी ये जो के की वैल्यू है लेस देन 0 हो जाती है, तो यहाँ पे हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, अपनी ये जो करंट ग्रिड की वैल्यू है ना ये निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारी ये जो करंट सेल है ना ये कुछ कॉस्ट करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर हमारी इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब कि ये जो हमारी सेल है कुछ ना कुछ कॉस्ट करेगी, मतलब कि 1 कॉस्ट करेगी। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि अगर हमारे पास कुछ ना कुछ कॉस्ट लग रही है लेकिन हम वो कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। मतलब कि के इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे हम -1 रिटर्न कर देंगे, मतलब कि ये हमारा इनवैलिड पाथ हो जाएगा, यहाँ से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो हमें ये चेक करना है कि हम अपनी लास्ट वाली सेल पे तो नहीं आ गए हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली अपनी ये जो वैल्यू है ना इसको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम किसी और सेल में हैं तो हम वहाँ से राइट और डाउन दोनों जाने की जो कॉस्ट आ रही है ना वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगेन फिर से एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेते हैं दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट के की वैल्यू है ये डिपेंड करेगी हमारी इस करंट वैल्यू पे। तो अगर हमारी इस करंट सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी, तो हमारी जो नेक्स्ट के है ना वो हमारा k-1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक अपनी ये जो कॉस्ट है यूज़ कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आंसर के लिए हमारी जो भी करंट वैल्यू आ रही थी उसको हम लोग ऐड कर देंगे इन द मैक्सिमम ऑफ राइट और डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा मैक्सिमम मिलेगा हमें वो ऐड कर देते हैं हम लोग। तो ये हमारा सिंपल रिकर्सिव मेथड हो गया। अभी हमें इसी को मेमोराइज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डीपी। तो यहाँ पे हम एक डीपी एरे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना आंसर कैलकुलेट करने के पहले अपनी इस डीपी एरे में एक बार चेक कर लेंगे कि ये वैल्यू हमारी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है। अगर कर रही है तो उसी वैल्यू को सीधा रिटर्न कर दो, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हम अपने इस डीपी आरसी की वैल्यू जो है वो सेव कर लेते हैं बिफोर रिटर्निंग इट। तो यहाँ पे राइट और डाउन में जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू है उसको लेने के पहले हमें एक यहाँ पे छोटा सा चेक लगाना पड़ेगा। तो अगर हमारे इस राइट की वैल्यू -1 है और उसके साथ साथ इस डाउन की वैल्यू भी -1 है ना, तो हमको यहाँ से कोई वैलिड पाथ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो हम ये जो आंसर है ना उसको हम लोग वैल्यू में ऐड करने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि पाथ ही वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इस -1 को ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक ये छोटा सा चेक रह गया था। अभी हम इसको सबमिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी इस डीपी एरे को पूरा फिल कर रहे हैं। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ m इंटू n इंटू के हो जाएगी और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इतनी होगी, ऑर्डर ऑफ m इंटू n इंटू के। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।